उसको बार बार स्मरण करते हैं, क्योंकि ये संसार है। संसार का मतलब है प्रतिपल जो सागर के तरंगों की तरह तरंगायित होता रहता है, उसको संसार कहते हैं। और इस संसार में मनुष्य का आगमन हुआ है, सामना हो गया है, जैसे कहते हैं आमना सामना हो गया। इस संसार में हमारा सामना हुआ है। इस संसार में जब हमारा सामना हुआ है तो इसको कैसे हम जी, कैसे पार करेंगे, कैसे हम इसमें अपना जो कर्तव्य है उसको निभाएं। इसलिए संसार सागर और सद्गुरु हमें इसीलिए चेताते हैं, क्योंकि जीव ये भूल जाता है कि इस संसार सागर में कब हम विमुख हो जाएं, मार्ग भूल जाएं, मार्ग छूट जाए। इसको ही प्रतिपल साहेब हमें चेताते हैं, जगाते हैं। और उन्हीं वाणी वचनों को जब हम संतों, गुरुजनों और ऐसे सत्संग में सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम प्रगाढ़ होगा। जिसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो तो वो दूसरे के लिए नहीं है, स्वयं के लिए। इसलिए क्योंकि सद्गुरु ने ये हमें उपदेश दिया कि जो मन है और शरीर है, इसमें जैसे शायद कहते हैं आपन कर्म नमेट हो जाए। कर्म का प्रभाव ऐसा होता है कि कभी हम बहुत ऊंचाई पर रहते हैं और बहुत नीचे भी चले जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये मन का प्रभाव है। और मन इस कर्म के साथ जुड़ा होता है। सद्गुरु का यही उपदेश है कि तुम अपने मन के उस अवस्था को बार बार उस आईना के पास रखना। हम घर में आईना रखते हैं, जब कभी बाहर जाना है तो हम थोड़ा आईना में देख लेते हैं कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा तो ड्रेस सही है कि ये देख लेते हैं। और देख करके सब सही हो तो फिर चले जाते। तो सद्गुरु कहते हैं इस जगत में, इस संसार में, इस मन के लिए गुरु आईना है। गुरु ही आईना है। उसके पास अपने मन को बार बार देखा करो। उसके मन को ही, उस मन को बार बार सद्गुरु रूपी आईना में देखोगे तो निश्चित रूप से ये संसार की यात्रा निर्बंध हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। ऐसे सद्गुरु ने उपदेश दिया। और इसीलिए जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे ये बोध फलीभूत होना चाहिए। प्रत्येक जीवन में ये बोध फलीभूत होना चाहिए। क्योंकि साहिब ने कहा आगे मार्ग विषम है, यहाँ संभल कर ले, आगे विषमी बात। यहाँ का मतलब होता है जब आप जागते थे। यहाँ संभल करने का मतलब है जब आप जागते हो तभी उस साधन को अपने पास रखना। आगे विषमी बात, आगे जो थोड़ा चाहे 10 कदम हो, 10 साल हो, 20 साल हो, जीवन का अंतिम समय हो, वो जो समय है वो विषम है। और विषम समय में तुम्हारे पास ये साधन नहीं है तो शायद कहते हैं बिना खटक के सब जग जूझे, उसकी हार निश्चित। मन हरा देगा, कामनाएं हरा देगी, इच्छाएं हरा देगी और पता नहीं क्या क्या हमें हरा देगी। तो साहब ने संकेत किया बिना खटक के सब जग जूझे। तुम रण में तो उतर गए, सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा हुआ और तुम्हारे पास साधन नहीं। जब तुम रण में हो, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तो रण में काहे कि नहीं गए? ये संसार रण है। ये जीवन की यात्रा ही एक रण है। तो साहब कहते हैं साधन लेकर यात्रा करो।
वो साधन क्या है? सद्गुरु ने कोई यदि आपको ज्ञान उपदेश दिया है, उसका स्मरण ही साधन है। बार बार स्मरण करते रहना। इसलिए बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है आपको, आपके मन को आप सुमरण में लगाओ। उसका मतलब क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि मन को सुमरण में लगाओ? उसका एक ही मात्र कारण है, एक ही मात्र वजह है कि सामने की जो यात्रा है वो बहुत कठिन यात्रा है। इसलिए उस मन को, जो मन हो सकता है तुम्हें नीचे डाल दे, उस मन को सचेत रखना। जब कोई हंस, कोई जीव अपने मन को सचेत रखता है, स्वयं को सचेत रखता है, तो वो साधन में रहता है। वो किस में रहता है? साधन में रहता है। और यही साधन इस जीव को ही नहीं, इस शरीर को और इस जीव की जो दशा है, सब कुछ को सुधार देते हैं। इसलिए साहिब ने हमें पग पग पर चिताया, समय समय पर चिताया, जागृत किया। और जागृति से श्रेष्ठ कोई साधन होता है। इसलिए जो भी जिज्ञासु है, हंस है, जो साहिब के मार्ग पर रहता है, वो जागृति में रहे, अपने साधन में रहे, क्योंकि आगे मार्ग विषम है। ऐसा सद्गुरु ने हमें उपदेश दिया। इससे क्योंकि जब ख्याल आता है, स्मरण आता है, अभी तो हो सकता है हमें ये सत्संग सुनने को मिल रहा है, साहिब के वचन सुनने को मिल रहा है। एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा अवसर आता है जिस समय हम सब भूल जाते हैं। स्मरण रखना, चेतना को। एक कथा ही मैं सुनाऊं कि समय का प्रभाव, मन का प्रभाव और स्थिति का प्रभाव क्या होता है। ये सत्य घटना, ये घटना बहुत सत्य है, उसको ध्यान से सुनो, तब समझ में आता है कि साहब ने पग पग पर हमें सचेत रहने के लिए कहा। एक बार मैं किसी गांव में गया, ये घटना सत्य है, किसी गांव में गया, वहां पर एक परिवार, उसका लड़का जो है, उसको पता चला कि साहब आए काशी से। तो उसका जो पिता था, उसकी अंतिम अवस्था थी, जैसे किसी वृद्ध आदमी की अंतिम अवस्था होती, वो अंतिम अवस्था थी। वो खाट में था, तो उसने सोचा, उसकी बेटा ने सोचा, चलो साहब आए हैं तो अंतिम समय में इनको साहब का दर्शन हो जाएगा, तो वो मेरे अपने घर बुला कर ले गए। तो उसको तो मैं जानता था, उस व्यक्ति को वृद्ध बोले था, लेकिन मैं जानता था। जब मैं उसके पास गया तो वो जो बोलता था, वो कुछ बोलता था, न वो मैं समझ पाता था, न वो खुद ही समझ पाता था। वो जो बोलता था उसको न मैं समझ पाता था, न वो खुद भी नहीं समझ पाता। और वो इतना पढ़ा लिखा था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा था, वहां से रिटायर हुआ। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और वहां से रिटायर हुआ। अंत समय में ये विद्या कोई काम आई, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। ये मन की अवस्था, ये किसकी अवस्था है? मन की अवस्था है। इसलिए साहब ने कहा, ये मनुष्य जन्म में तुम संभल करो, यहाँ संभल करो अभी, कि आगे का मार्ग जो बहुत विषम है, उस विषम मार्ग में तुम जागृत रहो। इसलिए मैं एक बात ये कहता हूँ, जैसे हमारे रोहित साहब कहे कि 15 साल पहले वो छोटा मानता है ना, उसको नियुक्त किए थे कि भाई
मान नरसिंह साहब के भविष्य में यही उत्तराधिकार है, लेकिन वो छोटा है। ऐसे ही हर जीव जो इस जगत में आता है तो वो अंधकार की अवस्था में आता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता। मतलब 4-5 साल तक किसी भी मनुष्य को ज्ञान होता नहीं है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। एक वो अवस्था है इस जीव जब संसार में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो संसार को देखता है, संसार से उसका रिश्ता होता है। अब संसार उसमें जन्म लेता है। पहले तो शरीर का जन्म हुआ, लेकिन संसार का जन्म नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जब बड़ा होता है, अब संसार उसमें जन्म लेता है, संसार उसमें बड़ा होता है। केवल शरीर बड़ा नहीं होता, शरीर के संसार बड़ा होता है। तो सद्गुरु कहते हैं जिस शरीर का जन्म हुआ वो अबोध अवस्था है, उसको पता नहीं। अब इसमें संसार बड़ा हो गया। अंतिम जब अवस्था आती है तो संसार छा जाता है इस पर, हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारे कल्पनाओं में, क्योंकि संसार बड़ा हो चुका है। और उसी संसार में ये जीव वापस चला जाता है, उसी संसार के बोझ में ये चला जाता है। तो जो बीच का टाइम था वो जन्म का टाइम अबोध था, और मृत्यु का टाइम ये अबोध अवस्था में चला गया। साहिब तो जीवन भर इसी की शिक्षा दे रहे हैं। साहिब का उद्देश्य इसीलिए तुम कम से कम अबोध में आए हो, लेकिन अबोध में यात्रा पूरी मत करो। अबोध में यात्रा पूरी नहीं करोगे, तुम जागृत में यात्रा करो। तुम्हारी अवस्था जागृत होनी चाहिए। इसलिए सत्संग का उपदेश दिया जाता है, तुम कम से कम इतना अभ्यास रखो कि तुम्हारी चेतना जो है वो जागृत रहे, वो बेहोश न रहे, जागृत अवस्था बनी रहे। तो जागृत अवस्था कब बनती है? किसी की सुरती अच्छी रहती है, किसी का कोई सुमरन अच्छा रहता है, किसी का संसार धीरे 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 सुमरन की ताकत से, स्मरण की ताकत से, साधन की ताकत से उस संसार का जो बादल है वो हट जाता है, उसकी स्मृति से हो जाता है। वे ही जो हंस है वो अपने सद्गुरु की मुकाम पे जाते हैं, बाकी इस संसार में रह जाते। कितना ही तुम कमाई कर लो, यदि सुरति विचलित हुई तो सब कमाई समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अपने गुरुदेव श्री गुरुदेव नाम साहिब हम लोगों को पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया उन्होंने। मैं दरबार का, हम सब यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन जब भी संध्या पाठ में यहाँ बैठते थे तो गुरुजी ये उपदेश करते जरूर थे। पढ़ने भी जाने के लिए कहते जाओ पढ़ाई करो, लेकिन ये उपदेश करते थे, पढ़े लिखे क्या हो समझ नर बौरा हो, अंत बिलाई खाए समझकर। ये कहते, इसका मतलब ये था, देखो तुम पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये विद्या काम आने वाली नहीं। अंत में बिलाई मैंने काल, बिलाई का मतलब होता है काल। काल यदि तुम्हें घेर लेगा तो उससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। उससे बाहर निकलने के लिए सद्गुरु का ज्ञान जरूरी। सद्गुरु के ज्ञान होगा, सद्गुरु की वाणी का स्मरण होगा, तुम काल से मुक्त हो। नहीं तो साहिब कहते हैं अवधूत माया कहीं हो जाए। ये अवधूत माया का बहुत रूप, मोटा भी रूप है, थोड़ा मध्यम भी रूप है, छोटा भी रूप है और झीना भी रूप। तो वो झीनी जो माया है, जिसके जीवन में सुमरन नहीं है, जिसके जीवन में साधन नहीं है, वो झीनी माया घेर लेती। मोटी माया के परिवार ले लेता, मोटी माया की हिस्सेदारी तो सबकी हो गई। पुत्र ले लिया, पुत्र वधू ले लिया, नाते रिश्ते ले लिए, ये मोटी माया को मार दिया।
अब झीनी माया तुमको घेर के रखती है, लेकिन वो खुद पता नहीं चलता है कि ये झीनी माया मुझे क्यों रोक रही है, वही रोक रही है। उस झीनी माया से मुक्त करने के लिए सदगुरु इस जगत में आए और हमें उपदेश दिया, संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींद। तुम जाग गए हो सदगुरु की कृपा से, तो अब बेहोशी की नींद में नहीं जाए, तुम जागृत रहे। सदगुरु दीन दयालु थे, कृपा करने के लिए हमें इस जगत में आए और उन्होंने पल पल हमें जगाया, पल पल हमें जगाया। इसलिए सभी को स्मरण रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए सदगुरु का मार्ग क्या है, सदगुरु ने हम पर क्या उपकार किया है, सदगुरु ने हमें क्या आदेश दिया है। इसको यदि धारण करना है तो भक्ति के मार्ग पर जाना पड़ता है, अनुराग के मार्ग पर जाना पड़ता है, और एक दिन इतनी ताकत पैदा कर देनी पड़ती है कि सबसे तुम निर्बंध हो ही जाओ, इतनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। इतनी ताकत यदि आपने इस जगत में पैदा नहीं किया गुरु की कृपा से, समृद्ध गुरु के सामने, तो ये जीव के बंधन से मुक्त नहीं, बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जी, अपने बल छूटे नहीं केरे छुड़ावे। तो समृद्ध पुरुष वो ज्ञानी है, इसीलिए अपने गुरु जी कहते थे, गुरु को मानुष जानते किन्नर कहिए। गुरु को जो मनुष्य की तरह जानता है, उसमें कभी गुरु साधन के रूप में उपलब्ध नहीं होता, साधन के रूप में उपलब्ध नहीं होता। एक महापुरुष जी उपदेश कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, अरे बैठो, केला बनोगे, बैठ बैठ गए, हो गया, अब बैठ जाओ। वो उपदेश कर रहे थे, मंदिर है, साधन की जगह है, उसकी एक अलग गरिमा है, उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे होता है। तो उसने अच्छा कहा, पुजारी यदि मंदिर को ही घर समझ लिया तो फिर धीरे धीरे वो पुजारी का मन जो है कभी पैसा में चला जाता है, कभी छिप बिगड़ी पी लेता है, कभी कुछ कर लेता है, क्योंकि अब गुरु में मनुष्य बुद्धि आ गई। पास में तो गुरु है लेकिन बुद्धि मनुष्य बुद्धि आ गई। अब साधना में एक ख्याल रखना जरूरी, गुरु में जब मनुष्य बुद्धि आ जाती है तो मनुष्यता काम करने लगे, वो व्यवहार का काम करने लगे। और इसलिए शायद कहते हैं बिन मर्यादा भक्ति नहीं होती, भक्ति भी करना है तो मर्यादा चाहिए, बिन मर्यादा भक्ति, बिना मर्यादा की भक्ति नहीं। तो ऐसे सदगुरु ने हमें इस जगत में, इस संसार में आकर के ज्ञान का भी उपदेश दिया और सहज होने का उपदेश दिया। भजन ही वह मार्ग है, सुमरन ही वह मार्ग है कि आदमी सहज हो जाए। इसलिए सदगुरु की जब कृपा हुई तो धर्मदास साहब का जीवन बहुत सहज हो गया। ये सदगुरु की कृपा का फल है। लोग कह रहे थे कबीर साहब का ज्ञान बहुत है, ये बात सही है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान जिस साधक को प्राप्त होता है वो सहज होता है। धर्मदास साहब भी सहज होते। लोग कहते हैं साहब ने, धर्मदास साहब ने 56 करोड़ की संपदा दान में दे दी, वो ऐसे दान में नहीं दिया। साहब की उपस्थिति से अपने जीवन के अंतिम मार्ग आते आते वो इतना सहज हो गया, इतना सहज हो गया, बांधवगढ़ भी छूट गया और धन दौलत सब छूट गया। ये भक्ति का प्रभाव, यही भक्ति का प्रभाव। और आप गुरुमुखी हो,
गुरु की कृपा आपके जीवन में है तो अंत अवस्था आते आते आपको भी सहज होना है। इसीलिए शायद कहते हैं संतो सहज समाधि बनी। ये सहज समाधि है, सहज मार्ग है। प्रारंभ में कठिन मार्ग है लेकिन अंत में मार्ग सहज है। मुक्ति का मार्ग सहज है, कठिन है, लेकिन प्रारंभ में कठिन। तुम सहज हो जाओ, इतनी कठिनाई से गुजरना तुम्हें पड़े, लेकिन जितनी कठिनाई से तुम इसलिए गुजर रहे हो कि शायद मैं सहज निवृत्त हो जाऊं, जो भी मेरे पास है उससे मैं सहज मुक्त हो। इस सहज मार्ग, इसलिए ज्ञान कितना ही ऊंचा सदगुरु कबीर साहब का है, लेकिन जब अनुरागी कोई शिष्य होता है, अनुरागी कोई साधक होता है, उसका जीवन सहज होता है। और सहज होना चाहिए, जीवन सहज होना चाहिए। क्योंकि साहब ने कहा यहाँ से सब कोई जाएगा, भार लगाएगा, वहां से कोई ना आएगा, जासो पूछिए धार। भार लगा के नहीं जाना, सहज होकर जाना। यही भार मिला था और यही भार उतार देना, यही भार मिला था और यही भार उतार देना। इसीलिए तो महापुरुष इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं। तुम्हारे अंदर देने का भाव पैदा हो, तुम सहज हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दान का भाव पैदा हो, थोड़ा सहज हो जाओ। ये यज्ञ भी हमें सहज कर देता है, यज्ञ हमें करुणा से भर देता है, परोपकार हमें सहज कर देता है, परोपकार हमें दया से भर देता है। और एक दिन ऐसा समय आता है, तेरा तुझको सौंपता अब क्या लागत है। साहेब अब तेरा ही था, शायद मेरा नहीं था, मैंने इसे सौंप दिया। और अपने होश की अवस्था में, अपनी जागृति की अवस्था में मैंने सौंप, और किसी के दबाव में नहीं, उस ज्ञानी की ऊंचाई में सौंपा है, श्रद्धा की छत्र छाया में सौंपा है। ये साहित्य चरण और शरण का प्रभाव। ऐसा निर्मल, ऐसा पवित्र जीवन यदि साहित्य की भक्ति करते करते जिसके जीवन में आती है, वो सहज अवस्था को प्राप्त किया, और जो हंस है वो निर्मल है। इसीलिए शायद कहते हैं तो निर्मल होकर घर आओ, तुम निर्मल होकर घर आओ, सभी मल को, सभी आवरण को तुम वहीं छोड़कर आना, वहीं निवृत्त होकर आना, तुम हंस पर कराओ। ऐसा शायद देंगे हम पर कृपा की है, हम पर दया की है। ये तभी आता है जब तुम्हारा जुड़ाव भक्ति में। इसलिए धर्मदास कबीर साहब के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन भक्तिमय मार्ग से जो धर्मदास साहब ने अपने सदगुरु से जुड़ाव पैदा किया, और उस जुड़ाव के कारण वो इतना सहज हो गया, इतना सहज हो गया। सुना है कि धर्मदास साहब अपने धर्म अपनी माता के साथ बांध और गढ़ रियासत छोड़ करके जगन्नाथपुरी में जा करके निवृत्ति को प्राप्त कर, इतनी बड़ी भक्ति को प्राप्त। हम उन्हीं महापुरुषों के बताए हुए सहज मार्ग, दया मार्ग, धर्म मार्ग, करुणा मार्ग, प्रेम मार्ग, बहुत सारे महापुरुषों ने ये कहा है, मैंने सुना है। कबीर साहब के जो हंस है, कबीर साहब के जो भक्त हैं, उसमें जो सरलता दिखाई पड़ती है, सहजता दिखाई पड़ती है, वो कहीं दिखाई पड़ती हो सकता है दूसरे बहुत सारे संसाधन के अभाव हो हमारे जीवन में, लेकिन वो बहुत मायने है। हर संसाधन वाली को भी मुक्त होना ही पड़ेगा, सहज होना ही पड़ेगा। सहज होने बिना बात बनती नहीं है। हर चाहे वो कितना ही उलझन में हो, उसको सुलझना है। इसलिए शायद कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे हो, तेरा और मेरा मन कैसे एक होगा। मैं कहता सुलझावत रही,
मैं तो कह रहा हूं तू मेरे पास आ रहा है सब सुलझा कर आ, सब गांठें खोल कर आ। मैं कहता सुलझावत रहिए तो दिनों दिन उलझाइए, तो दिन दिन उसमें उलझता है। अब तेरा मेरा मन कैसे, तुम्हारा मेरा मन इसलिए एक नहीं होता। मैं कहता है सुलझा कर आ, तुम रोज उलझा कर आ जाते हो, रोज रोज उलझा कर आते हो। मैं कहता हूं तुम सुलझा कर आओ। सदगुरु मिले जीवन सुलझ जाए, सदगुरु मिले मन सुलझ जाए, सदगुरु मिले व्यवहार सुलझ जाए, सदगुरु मिले सब सुलझ जाए। और इस जन्म में यदि ये चेतना है, इस जन्म में यदि विवेक है, इस जन्म में एक विचार है, तो इसी जन्म में सुलझाओ साहेब, इसी जन्म में सुलझाओ। दूसरे जन्म की मुझे कामना नहीं, दूसरे स्वर्ग की मुझे कामना नहीं, मुझे सुलझे हुए जीवन मार्ग की कामना। ऐसा सदगुरु का चरण है, ऐसा सदगुरु का सानिध्य है। तो बहुत बहुत शुभकामना इस ज्ञान यज्ञ के आयोजक महंत नरसिंह साहब को और उनके छोटे महंत जी को, जिनको अभी पूरे समाज के लिए थोड़ा आपकी स्मृति के लिए एक विधि से सम्मानित किया जाएगा। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।